हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सुशांत कुमार। आज हम लोग लाइट का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। लेक्चर नंबर 1 में मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया था और लॉज बताया था, फिर उसमें प्लेन मिरर के बारे में बताया था और उसमें इमेज कैसा फॉर्म होता है प्लेन मिरर पर वो बताया था। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि प्लेन मिरर कैसे होता है, यानी उस पर इमेज कैसे फॉर्म होता है। सेम उसी तरह हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। यानी स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कैसे होता है और उस पर इमेज कैसे फॉर्म होता है। फिर स्फेरिकल मिरर का 2 टाइप होता है, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। उसको भी देखेंगे लोग, कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं। फिर बाद में जो है कि जब भी फॉर्म होता है, इमेज कैसे फॉर्म होता है, जब कोई भी 2 रिफ्लेक्टेड लाइट मीट करती है, तो वही देखेंगे लोग कि कुछ रूल्स देखेंगे लोग कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पर किस तरह से इमेज, उसका रूल्स क्या है, रूल्स क्या फॉलो करता है कि इमेज का फॉर्मेशन होता है। फिर इमेज तो फॉर्म हो सकता है लेकिन वो बहुत डिफरेंट तरह से हो सकता है। कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रहेगा कॉनकेव मिरर से, कोई ऑब्जेक्ट पास रहेगा, वो सब फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब का भी बात करेंगे इससे पहले। तो फिर बाद में क्या पढ़ेंगे लोग, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर, यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पर किस किस टाइप का इमेज फॉर्म होता है उसकी बात करेंगे। फिर लास्ट टॉपिक है, ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी 1-2 मार्क्स में पूछ लेता है, ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का यूजेस क्या है, यानी हम लोग किस किस चीज़ में यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर से। स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर से। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो पिछले वीडियो में जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्लेन मिरर पढ़ा था। यानी मिरर कैसा रहता है, प्लेन रहता है एकदम, और मिरर कैसे रहता है, प्लेन रहता है। लेकिन इसमें नाम ही है स्फेरिकल मिरर, यानी इसमें मिरर कैसा रहेगा, स्फेयर टाइप का होगा। स्फेयर समझते हैं ना, मान लीजिए एक बॉल है, क्रिकेट जो बॉल होता है वो बॉल है, वो बॉल कैसा रहता है, स्फेरिकल शेप में रहता है, यानी स्फेयर शेप में रहता है। मैथ्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वो क्या होता है, तो सेम ऐसे ही मिरर भी स्फेयर शेप का रहता है, मिरर भी स्फेयर शेप का रहता है। तो स्फेरिकल मिरर होता क्या है, A spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is the part of hollow sphere of glass। बॉल कैसे होता है, स्फेयर होता है। सेम ये कैसा रहता है, जैसे बॉल रहता है वो रबर का बना रहता है जनरली, वो क्या होता है, स्फेयर शेप में रहता है। लेकिन ये भी क्या रहता है, समझ लीजिएगा कांच यानी ग्लास का एक स्फेरिकल बॉल है, ग्लास का एक बॉल है, उसी को क्या कहेंगे, ग्लास के बॉल है। तो कैसा, मान लीजिए जैसे बॉल रहता है वैसे ही ग्लास का बॉल भी रहेगा ऐसे। लेकिन जब ग्लास के बॉल को आधा से ज्यादा हम काट देंगे तो जो मिरर फॉर्म होता है वो कैसा ही मिरर फॉर्म होता है, स्फेयर टाइप का मिरर फॉर्म होता है। और वो पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर, यानी वो एक पूरा स्फेयर, यानी एक हॉलो स्फेयर क्या होता है, अंदर से खोखला रहता है, तो वो पूरा स्फेयर के एक पार्ट रहता है। देखिए ये पूरा स्फेयर था, उसी का ये एक पार्ट है, उसी को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर भी 2 टाइप का होता है, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं किसे कहते हैं। तो इस साइड जो इमेज बना है वो कॉनकेव, जो फिगर बना है वो कॉनकेव मिरर का है, इस साइड कॉन्वेक्स मिरर का है। तो नाम से ही है कॉनकेव मिरर, यानी इसमें क्या होगा, केव रहेगा, गुफा, समझ रहे ना। गुफा कैसे रहता है, मान लीजिए गुफा ऐसा है कोई, तो कोई भी चीज अगर इसमें एंटर करेगा, अंदर जाएगा, तो वो क्या करेगा, इधर से जाएगा। तो सेम इस पर लाइट किधर से आएगी, आगे से आएगी, इस पर लाइट आगे से आएगी, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होगा। और ये कैसा होगा, पॉलिश्ड सरफेस। यानी अगर शेर, मान लीजिए शेर को आना है, तो शेर को गुफा में कैसे जाएगा, आगे से जाएगा। तो सेम लाइट भी इसमें कैसे आती है, आगे से जाती है। तो इस कैसा स्फेरिकल मिरर है, तो जिसमें रिफ्लेक्शन जो होता है ना वो आगे से होता है। यानी एक केव में जो रिफ्लेक्शन होता है ना उसे क्या बोलते हैं, यानी बेंट, जिधर बेंट रहता है। मान लीजिए एक प्लेन मिरर है लेकिन ऐसे बेंट हो गया, तो इधर साइड अंदर जाएगा ना जो लाइट, उसी को क्या बोल देंगे हम लोग, कॉनकेव मिरर। तो ये बेंट तरफ जो लाइट जाता है, जो केव तरफ लाइट जाता है, उसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर। सेम इसमें है, ये है कॉन्वेक्स मिरर, इसमें बेंट तरफ लाइट नहीं जाता है। बेंट तरफ जो रहता है ना, जो झुका रहता है, वो होता है जो पॉलिश्ड रहता है। और जो बल्जिंग पार्ट है, इसको बल्जिंग पार्ट बोलते हैं, जो आगे की तरफ ये बाहर वाला पार्ट है, उस पर क्या करता है, लाइट टकरा के जाता है, यानी लाइट इसको इस साइड से आता है।
समझ में आ गया। तो ये क्या है, ये भी एक स्फेरिकल मिरर है, ये भी एक स्फेरिकल मिरर है, लेकिन इसमें ये किस टाइप का स्फेरिकल मिरर है, जिसमें एक केव में लाइट जाएगा और टकरा के वापस आएगा। यानी ये कैसा रहेगा, ये बेंट में लाइट जाएगा, एक बेंट रहेगा माने मुड़ा रहेगा। इसमें क्या रहेगा, इसमें बल्जिंग पार्ट पर आएगा, यानी बाहर वाला पार्ट पर लाइट, गुफा के बाहर वाला पार्ट पर लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। तो इतना समझ में आ गया। कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, किसे कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें अब जैसे स्फीयर होता है, तो जो स्फीयर है उसका कुछ ना कुछ सेंटर होता होगा। ये पूरा पहले क्या था, ये भी पूरा पहले क्या है, एक स्फीयर ही है जिसको हम काट के क्या किए हैं, कॉनकेव मिरर बनाए हैं। ये भी एक पूरा स्फीयर ही है जिसको हम काट के क्या बनाए हैं, कॉन्वेक्स मिरर बनाए हैं। तो इसका कुछ ना कुछ सेंटर तो होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर है, सेंटर, ये हो गया सेंटर, जिसे C स्टैंड फॉर क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी ये एक स्फीयर का जैसे सर्किल में भी एक सेंटर होता है जिसका रेडियस मानते हैं लोग बीच में, वैसे ही क्या होता है, ये एक सेंटर होता है जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यानी पूरा स्फीयर यानी पूरा होलो का जो सेंटर होता है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। लेकिन ये जो मिरर है M से लेके M डैश तक जो मिरर है, जिस पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिस पर लाइट रिफ्लेक्ट करती है, उसका भी एक सेंटर होता है। अब ये मिरर है, इसका सेंटर क्या होगा, बीच में होगा, जिसे हम लोग P यानी P स्टैंड फॉर क्या, पोल बोला जाता है। यानी मिरर के जो सेंटर होता है, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, जो मिरर है ये उस सेंटर को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं लोग। समझ में आ गया। अब यहां से देखिए क्या होता है, यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल पर से एक सीधे लाइट जाती है, यहाँ पे इसका पोल हो जाएगा क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल पर से एकदम लाइट क्रॉस करती है। तो सेंटर ऑफ लाइट और जो पोल पर से लाइट जाती है उसे क्या बोलते हैं लोग, उसे हम लोग बोलते हैं लोग प्रिंसिपल एक्सिस। उसे क्या बोलते हैं लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। सेम ऐसे भी यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे एक सेंटर रहेगा C रहेगा और इस पर से एक लाइट जाएगा, एक लाइन जाएगा, उसे क्या बोलते हैं लोग, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं लोग। और यहाँ पे एक पोल रहेगा, मिरर का जो सेंटर वाला पार्ट रहता है। कॉन्वेक्स मिरर में भी वही रहेगा, कॉनकेव मिरर में वो भी रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक और, ये तो समझ में आ गया कि प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो क्या होता है, पोल से और सेंटर ऑफ, देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो होता है ना, यहाँ से सेंटर से लेके पोल तक क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोला जाता है इसको, क्योंकि कोई भी सेंटर से अगर यहाँ से जा रहा है तो वो रेडियस भी माना जाता है ना। सेम यहाँ से यहाँ तक इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोला जाएगा। लेकिन एक और इसमें टर्म आती है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन अभी और देखिए क्या होता है इसमें बहुत, अब ये इसका जो नेचर होता है ना, कन्वर्जिंग नेचर होता है। ये क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है। ये क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है। अब लाइट को कन्वर्ज कैसे करता है और लाइट को डाइवर्ज कैसे करता है, नाम है कन्वर्ज। यानी सारे लाइट को ये कन्वर्ज करके केंद्रित कर लेता है। अब केंद्रित कहाँ करता है उसी पॉइंट को देखते हैं। और ये सारे लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई लाइट आई, ये लाइट आई, ये इंसिडेंट रे आई, इधर से भी लाइट आ रही है, इधर से भी लाइट आ रही है। तो ये लाइट जैसे ही टकराएगी तो इसका नेचर ही, इस मिरर का प्रॉपर्टी ही ऐसी है, इस मिरर के ज्योमेट्री ही ऐसी है कि वो क्या करेगी, लाइट को कन्वर्ज कर लेगी, यानी आपस में एक जगह केंद्रित कर लेगी, इकट्ठा कर लेगी। तो ये जैसे ही आएगी इस पॉइंट पर, ये भी एक ही पॉइंट पर आएगा और ये भी एक ही पॉइंट पर, ये भी एक पॉइंट पर। तो जिस पॉइंट पर होता है, लाइट को केंद्रित करता है, उस पॉइंट को बोलते हैं एफ, फोकस। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं लोग, फोकस बोलते हैं लोग। इतना क्लियर हो गया कि इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं लोग, फोकस बोलते हैं लोग। अब जो फोकस और यहां से यहां तक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, सेंटर टू पोल, लेकिन फोकस टू पोल को बोला जाता है फोकल लेंथ। यहां पे लिख रहे हैं एफ स्टैंड टू फोकल, फोकस, और पी फॉर पोल, यानी इसे हम लोग क्या बोलते हैं लोग, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बोला जाता है। सेम ऐसे ही यहां पर लाइट क्या करती है, डाइवर्ज करती है। तो यहां पे रिफ्लेक्ट इस साइड करेगी, मान लीजिए लाइट आ रही है, लेकिन यहां पर एक्चुअली में लाइट सारा मीट करती है, यानी
फोटो इसका जो इमेज बनेगा वो क्या करेगा, आगे बनेगा, यानी रियल इमेज कॉनकेव मिरर में बनेगा, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज बनेगा। अब इसमें भी एक ऐसा केस आता है, इसमें वर्चुअल इमेज बनता है, अभी नेक्स्ट बात उसको आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पर एक्चुअली में लाइट फोकस पर मीट नहीं करती है, इसको एक्सटेंड करके मीट कराया जाता है। तो ये बिना फोकस के बात किए हुए लाइट नहीं आगे जाएगी। जैसे यहाँ पे सारा लाइट पहले फोकस पर बात करेगी फिर आगे जाएगी, यहाँ पे भी सारा लाइट फोकस पे बात करेगी फिर आगे जाएगी। मान लीजिए ये कुछ ऐसे फोकस से बात की और आगे चली गई, ये ऐसे भी ये की और फिर ये आगे गई, ये ऐसे आई और ये आगे गई, ये ऐसे आई और ये फिर लाइट को देखिए हर एक डायरेक्शन में फैला दे रहा है, कोई लाइट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कोई इधर कोई इधर, लेकिन ये क्या सब एक ही जगह पर मीट कर रहा है। तो इस पॉइंट को भी क्या बोलेंगे हम लोग, फोकस ही बोलेंगे लोग। सेम एफ पी से लेकर एफ तक क्या होगा, फोकल लेंथ होता है। समझ में आ गया, फोकस किसे कहते हैं, फोकल लेंथ किसे कहते हैं। ये लाइट को कन्वर्ज करती है, ये लाइट को डाइवर्ज करती है। इसी में एक रिलेशन आता है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन यही होता है कि यहाँ पे जो रहता है सेंटर से पोल के बीच में, मान लीजिए अगर 4 सेंटीमीटर है तो फोकस से प्रिंसिपल के पोल के बीच में 2 सेंटीमीटर होता है, यानी r/2 वाला रिलेशन आता है। मान लीजिए ये तो पूरा रेडियस है, तो पूछेगा कि फोकल लेंथ क्या होगा इसका, इस मिरर का, तो मान लीजिए ये पूरा r रेडियस है, यानी रेडियस 4 है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी इसका आधा होता है, यानी ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि फोकल लेंथ किसे कहते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, पोल किसे कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं। सेम वही कॉन्वेक्स मिरर में भी है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए अब बात करते हैं, कुछ रूल्स है कि कॉनकेव मिरर पर और कॉन्वेक्स मिरर पर कैसे इमेज फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये तो पहले प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे जो रहता है वो क्या होता है, पोल, और यहाँ पर इसके सेंटर में जो रहता है, इस मान लीजिए ये पूरा एक हॉलो होगा, उस सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और बीच में यहाँ पे होता है, दोनों के एकदम बीच में जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये होगा, उसे क्या बोला जाता है, फोकस। सेम 4 रूल है कॉनकेव मिरर का और 4 रूल है कॉन्वेक्स मिरर का भी। तो 2 रूल मैं इस पर समझाऊंगा, 2 रूल मैं इस पर समझाऊंगा, 4 हो गया। सेम यहाँ पे 2 रूल मैं इस मिरर पर समझाऊंगा, 2 रूल मैं इस मिरर पर समझाऊंगा, इसका भी 4 हो गया। तो यहाँ पे भी बना लेते हैं पहले, ये हो गया पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 कहता है कि मान लीजिए क्या हो रहा है, कोई लाइट आ रही है, वो क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई लाइट आ रही है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलल है, ये लाइट आई है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से होके गुजरेगी, फोकस से होके गुजरेगी। यह है रूल नंबर 1। यानी मैं यहाँ पे अगर लिखूं तो ये है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होके गुजरेगी। ये रूल नंबर 1 है। सेम यहाँ पर भी है, मान लीजिए ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और ये पोल। यहाँ भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और ये पोल। याद रखिएगा दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, अभी नॉट टू स्केल है इसीलिए इधर उधर हो जा रहा है। तो ये रूल नंबर 1 है। यहाँ पे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, यानी अगर लाइट इधर से आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहाँ पे, ये तो एक्चुअली मीट नहीं करेगी, इसको मीट एक्सटेंड करके कराना पड़ेगा। तो ये फोकस से ऐसे पहले बात करेगी, तब इधर से ये लाइट जाएगी, अगर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ये डायरेक्शन भी बताना होना जरूरी होता है। तो
तो यहाँ पे भी वही रूल है, यानी अगर रूल नंबर 1 क्या कर रहा है, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो क्या होगा, फोकस से गुजरते हुए जाएगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है इसमें, रूल नंबर 2 कहता है कि सेम इसका कन्वर्ज रूल है, सेम इसका कन्वर्ज रूल है। मान लीजिए अगर कोई लाइट जो है वो फोकस पर आई, उधर से कोई लाइट फोकस पर आ रही है तो वो कैसे जाएगी, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। सेम इसका कन्वर्ज है। पहला क्या था, अगर प्रिंसिपल से जा रही है तो फोकस, प्रिंसिपल से आ रही है तो फोकस से जाएगी। इसमें क्या है, फोकस से आ रही है, कोई लाइट फोकस से आई है तो प्रिंसिपल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। अगर लाइट क्या फोकस से आई है, फोकस पर आई है तो वो क्या करेगी, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से होके गुजरेगी। सेम यहाँ पर है, अगर मान लीजिए कोई लाइट है वो फोकस पर आई है, फोकस पर लाइट आई है तो वो क्या, फोकस पर लाइट आई है तो वो क्या टकरा के क्या फिर ऐसे आके वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इसके हो जाएगा। अगर कोई लाइट आई है फोकस पर तो वो क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। फोकस पर आई है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो 2 रूल इस पर समझा दिए। अब बात करते हैं इसका, अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आई है, कोई लाइट सीधे एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आई है तो वो लाइट जिधर से आई है उसी से वो ऐसे उसी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर से चली भी जाएगी। यही है रूल नंबर 3 कि अगर C से आई है तो C से जाएगी। सेम यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई लाइट, यहाँ पे इधर बना देते हैं, कोई लाइट यहाँ से C से आई है तो वो ऐसे मान लीजिए आई है C से, तो फिर ये टकरा के इधर इस डायरेक्शन में C पर ही आएगी और C पर ही जाएगी। फिर ये हो गया इसका रूल नंबर 3, अगर C है तो C पर ही जाएगी। रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 क्या कहता है, ये मान लीजिए यहाँ पे बनाना था C पर आई तो टकरा के C पर ही गई, बात वही हुआ, मैंने उस पर बना दिया था तो C से टकरा के C पर आई, C से गई। रूल नंबर जो 4 है, अगर मान लीजिए कोई लाइट पोल पर आ रही है तो वो जितना एंगल, यानी जिसका एंगल आई है, जितना एंगल आई है उतना ही पोल से ही वापस एंगल R से वो रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। यहाँ पे भी वैसे ही है, अगर कोई आई है लाइट, अगर कोई लाइट आई है तो क्या होगा, वो जितना एंगल से आई है, एंगल आई होगा उतना ही एंगल R हो जाएगा। यानी यहाँ पे एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, यहाँ पे भी एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R तो सभी में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर पोल पर आ रही है तो वो जाएगी R से ही, लेकिन यहाँ पे भी एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, यहाँ पे नॉर्मल बना देंगे, ये हो जाएगा एंगल I, ये हो जाएगा एंगल R। चारों रूल समझ में आ गया। तीसरा रूल में बहुत उसमें कंफ्यूजन हुआ होगा। तीसरा रूल क्या रहा है, मान लीजिए इसमें तो लाइट एक्चुअली पीछे जाके तो मीट करती नहीं है, लाइट पीछे तो तोड़ के नहीं चली जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई लाइट आई है और वो जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर गिरी है तो फिर बाउंस बैक मार के वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। यहाँ पर भी अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आई है तो वो टकरा के सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। तो 4 रूल है, 4 रूल समझ में आ गया। कॉनकेव मिरर पर कैसे इमेज फॉर्म होता है, कहाँ से कहाँ टकराती है तो क्या होता है। पहला रूल रिवाइज कर लेते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस से जाएगी। इसका कन्वर्स है, फोकस पर आई है तो वो क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सेंटर पर लाइट गिरी है तो वो सेंटर से ही जाएगी। अगर पोल पर गिरी है तो एंगल जितना आई से गया है उतना ही पोल से जो नीचे से एंगल R बना के चली जाएगी। सेम यहाँ पे भी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वही फोकस, फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंगल I पोल पर जितना गिरा है एंगल R पोल से चला जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। यानी
जो है ना वो कॉनकेव मिरर, उसको डिपेंड करता है कि उसका पोजीशन, उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है, तो उस इमेज वहाँ उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा। तो अभी हम कॉनकेव मिरर के बात करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग इसका टोटल 6 रूल है, यानी 6 केस आता है। अभी 1 2 फिर 3, नेक्स्ट स्लाइड में 3 4 फिर 5 6, फिर उसके बाद से कॉन्वेक्स मिरर आता है। कॉन्वेक्स मिरर का जो है 2 ही रूल है, उसका ज़्यादा नहीं है। तो इसमें क्या है, पहला में क्या है, पहला में लिखा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी का मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर है। अब इन्फिनिटी क्या मतलब, इन्फिनिटी ऐसा थोड़ा है कि वो है ही नहीं, है लेकिन बहुत दूर है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो मान लीजिए बहुत दूर से लाइट रे आ रही है, बहुत दूर से लाइट रे आ रही है, यहाँ से भी बहुत दूर से लाइट रे आ रही है। जो ऑब्जेक्ट है कुछ भी हो सकता है, पेड़ हो सकता है, हाथी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, उसका लाइट रे बहुत दूर से आ रही है, तो वो क्या पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो कहाँ से गुजरेगा, फोकस, फोकस, यानी इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ। समझ में आया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो अगर उसका पोजीशन क्या है, इन्फिनिटी पर, और उसका इमेज फॉर्म कहाँ पर होगा, फोकस पर होगा। तो अब चलिए इसका नेचर लिख लेते हैं। तो नेचर में क्या क्या आता है, पहला इसका नेचर होगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट भाई है इन्फिनिटी पर। इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, फोकस पर। इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, फोकस पर। इमेज जो है वो फोकस पर फॉर्म हो रहा है, लेकिन क्या ये ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा होगा दूर, लेकिन ये कितना उतना बड़ा फॉर्म हो रहा है ना, एकदम ये बिंदु छोटा सा फॉर्म हो रहा है। ऑब्जेक्ट तो होगा दूर, जो वो तो बड़ा ही होगा, पेड़ है मान लीजिए, कुछ भी है, तो वो क्या होगा, वो टकराएगा और वो फोकस पर मीट करेगा, यानी फोकस पर इमेज फॉर्म होगा, लेकिन वो बहुत छोटा सा होगा। यानी इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाईली डिमिनिस्ड, यानी बहुत छोटा इमेज का होगा। अब देखिए, अब ये रियल है कि वर्चुअल है, रियल है कि वर्चुअल है, आप बताइए रियल है कि वर्चुअल है। बिल्कुल रियल है, क्यों, क्योंकि ये इमेज के आगे फॉर्म हो रहा है, यानी सॉरी मिरर के आगे फॉर्म होता है। मिरर के जो बिहाइंड में होता है वो वर्चुअल होता है, लेकिन ये आगे फॉर्म हो रहा है। ऐसा जनरली होता है कि अगर कोई आगे फॉर्म हो रहा है तो वो क्या होगा, रियल ही इमेज होगा। तो वो क्या होगा, रियल होगा। रियल के साथ साथ क्या होगा, वो इन्वर्टेड भी होगा। यही है इसका नेचर, यानी वो इन्फिनिटी पर होगा तो वो इमेज कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। वो कैसा इमेज होगा, हाईली, उसका साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, और उसका क्या होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा, तो वो रियल होगा और वो इन्वर्टेड भी होगा। यानी मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है तो ऐसा भी हो सकता है, यही होता है इन्वर्टेड का मतलब, उल्टा हो जाना। तो समझ आ गया, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो वो फोकस पर बनेगा। एनसीईआरटी में 10.1 जो है टेबल बनाया गया है, उसमें पूरा इसका दिया गया है, समझ में आएगा। अब बात करते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सी, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो सी के पीछे है, लेकिन ये मालूम होना चाहिए सी के कितना पीछे है। न्यूमेरिकल में दिया रहेगा कि कितना पीछे है। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, सी के पीछे है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सी के बिल्कुल पीछे है तो ये क्या हुआ, ये इसके हेड से, इसके सर से एक लाइट निकली, मान लेते हैं कहाँ से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस से गुजरेगी। अब मान लीजिए ये क्या हुआ, फिर मान लीजिए एक लाइट हम किस पर डालते हैं, फोकस पे डालते हैं। 4 रूल है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाला है, एक फोकस वाला है, और एक क्या है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर जो पोल पर गिरेगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हम कोई भी रूल फॉलो कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डालेंगे तो फोकस पर ही आएगा, एक फोकस पर लाइट डालेंगे तो वो क्या होगा, फिर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। समझ में आया। तो ये जो होगा, इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा, इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा। यानी अगर इसका नेचर देखिए, लिखते हैं इसका नेचर, यहाँ पे लिखते हैं, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है
तो वो मान लीजिए बियॉन्ड सी है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है। ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में, यानी फोकस से बीच में, यानी बिटवीन सी एंड एफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज का फॉर्मेशन होगा अगर वो सी के पीछे है तो। फिर ये क्या होगा, रियल होगा, बिल्कुल होगा, रियल होगा, रियल होगा। लेकिन इससे पहले एक और लिख लेते हैं, इसका साइज क्या होगा, इमेज का साइज होगा। तो इमेज का साइज यहाँ पे हाईली डिमिनिश्ड था, यानी बिल्कुल छोटा था। लेकिन यहाँ पे छोटा तो है, मान लीजिए ये इतना है, ये इतना ही है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के मुकाबला ये जो इमेज बनेगा वो इससे छोटा ही होगा। तो यहाँ पे केवल डिमिनिश्ड, यानी ऑब्जेक्ट छोटा होगा, इस ऑब्जेक्ट के मुकाबले ये ऑब्जेक्ट छोटा होगा। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो इतना बड़ा था, लेकिन एक बिंदु से इमेज बना, यानी हाईली डिमिनिश्ड। अब ये क्या होगा, ये रियल होगा। क्यों, क्योंकि ये इमेज के सामने है, इमेज के सामने है। अब फिर क्या होगा, सॉरी मिरर के सामने है, जो भी है स्क्रीन है, मिरर है, उसके सामने है, रियल होगा। और रियल है तो इन्वर्टेड भी होगा। जनरली यही होता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर रियल होता है तो वो इन्वर्टेड होता है। देखिए इसका हेड यहाँ पे है, लेकिन इसका हेड पीछे उलट गया है, यानी नीचे की तरफ आ गया। ये ऐसे है, ये ऐसे हो गया, यानी इन्वर्टेड हो गया। तो समझ में आ गया दोनों केस क्या है, देख लीजिए अच्छा से और नोट्स भी बनाइएगा। फिर अब बात करते हैं तीसरा और चौथा केस के बारे में। चलिए अब बात करते हैं थर्ड और फोर्थ केस में। इसमें क्या होता है, When an object is at C, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पर है तो उसका इमेज कैसा फॉर्म होता है। और when the object is at between C and F, यानी इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें कैसा इमेज फॉर्म होता है। तो मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट सेंटर पर है, ये ऑब्जेक्ट सेंटर पर है, ये इसका हेड है और इसका ये टेल है। इसमें से क्या होता है, लाइट रेज जैसे ही जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो वो फोकस से आके मिलेगी ही, फोकस से आके मिलके ही जाएगी। ये डायरेक्शन दिखाना रहता है, नहीं तो आधा मार्क्स ऐसे ही एग्जाम में कट जाता है। तो जैसे जाएगी वैसे आएगी, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से आएगी। और फिर मान लेते हैं एक फोकस पर और एक डाले और ये फिर यहाँ पे आके टकराएगी। तो जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये अभी एक्चुअल जो जहाँ पे मीट करना है ना वहाँ पे मीट नहीं की है। फिर से एक बार देखते हैं, क्योंकि जो इसका इमेज फॉर्म होगा ना सेंटर पर है तो सेंटर पर ही इमेज फॉर्म होता है। ये तो टकरा के गई है और फिर यहाँ से ही टकरा के आएगी और कुछ यहाँ पे, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर पर है तो वो उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, सेंटर पर ही होगा। और इमेज जानते ही ये कैसे फॉर्म होता है, जब दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है तो इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो दो रिफ्लेक्टेड रे मीट कर ली। अब यहाँ पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। सेंटर पर है कोई ऑब्जेक्ट तो सेंटर पर ही होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर पर है तो सेंटर पर ही होता है। अब नेचर लिख लेते हैं इसका, यानी नेचर क्या होगा। तो ये सबसे पहले है कहाँ पर, तो है एट सी, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो एट सी पर है। फॉर्म कहाँ हुआ, एट सी। क्या साइज में बड़ा छोटा है तो साइज में बड़ा छोटा भी नहीं होता है, सेम साइज का होता है, सेम साइज। रियल इमेज है क्योंकि स्क्रीन के या मिरर के सामने है, अब इमेज का फॉर्मेशन हुआ है रियल इमेज। और ये इन्वर्टेड भी है। यही है कि सेंटर पर है, सेंटर पर रहेगा, सेम साइज है तो जो साइज यहाँ पे है वही साइज यहाँ पे, बड़ा छोटा कोई नहीं होगा। ये नॉट टू स्केल है इसीलिए थोड़ा सा इधर बना है, लेकिन मीट करेगा सेंटर पर ही, स्केल से करिएगा तो वही होगा। अब बात करते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन सेंटर और फोकस के बीच में जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये है ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में है। यहाँ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो फोकस से टकरा के आएगी ही। फोकस जैसे ही लाइट टकरा के आएगी वो किधर से आएगी, फोकस से गुजर के आएगी, यानी ऐसे गई, ऐसे आई और फिर ऐसे ये आ गई। अब देखिए, अब ये सीधी लाइन है,
ऐसे आ गई। फिर ये ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पर आई, उसका इंसिडेंस रे, और ये टकरा के यहाँ पे मिल गई, यानी तो ये सीधा लाइन है, तो यहाँ इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, यहाँ पे, यानी इमेज कुछ इस टाइप के, इस जो ये है इसका हेड इन्वर्टेड होगा, क्यों, क्योंकि इमेज के सॉरी मिरर के सामने है, तो यहाँ पे नेचर लिख लेते हैं। नेचर क्या क्या है इमेज का, इमेज का जो नेचर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, तो एट कहाँ पर है, बिटवीन C एंड F, यानी सेंटर और फोकस के बीच में इमेज है, और कहाँ से कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट तो है सेंटर और फोकस के बीच में, लेकिन फॉर्म हो रहा है, जो इमेज जो फॉर्म हो रहा है उसका हो रहा है बियॉन्ड C, यानी C के पीछे। अब क्या है, अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, इस ऑब्जेक्ट के, इस जो ऑब्जेक्ट है उसके मुकाबले इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, बड़ा हुआ है, यानी इनलार्ज, यानी इसके मुकाबले ये ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज का जो बना है वो बड़ा इनलार्ज है। ये सेम रियल होगा, और रियल के साथ साथ ये इनवर्टेड भी होगा। इतना क्लियर है। ये अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर पर है तो वो सेंटर से ही जाएगा, सेंटर पर उसका इमेज फॉर्म होगा, सेम साइज का होगा, रियल इमेज होगा और इन्वर्टेड इमेज होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में है तो पीछे सेंटर जो है उसके पीछे बनेगा, वो इनलार्ज होगा, इस जो बड़ा उसके हिसाब से ये बड़ा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। चलिए अब बात करते हैं जो थर्ड फोर्थ हो गया, और फिफ्थ सिक्स्थ के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं फिफ्थ नंबर केस और सिक्स्थ, यानी छठा। यानी ये पांच को जो है ना वो क्या होता है, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है, लेकिन ये जो होता है वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। ये जो 6 नंबर वाला केस है, तो चलिए पहले देखते हैं होता क्या है। लिखा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट एज फोकस, यानी पहले इन्फिनिटी था, फिर पीछे आया, सी के पीछे आया बियॉन्ड सी, फिर सेंटर हुआ, फिर सेंटर और फोकस के बीच में हुआ, फिर फोकस हुआ। अब क्या, अब फोकस हुआ, फिर उसमें क्या होगा, फोकस और पोल के बीच में रहेगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर है, ये ऑब्जेक्ट फोकस पर है, तो ये क्या होगा, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट निकला उसके हेड से, तो वो क्या होगा, फोकस से ही जाएगा, मिट करके फोकस से ही जाएगा, अगर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। लेकिन फिर मान लीजिए ये कोई पोल पर लाइट, भाई हम बताए थे ना 4 केस होता है, 4 रूल होता है, 4 रूल में से कोई भी रूल ले लीजिए। ऐसे तो यहाँ पे 2 रिफ्लेक्टेड रे निकाल रहा है, लेकिन मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसमें से तो हजारों लाखों रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे निकल रहा है, तो ही तो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है। लेकिन जनरली जब 2 हम मिला देंगे रिफ्लेक्टेड रे को तो इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो ये क्या होगा, जितना एंगल से आया है उतना ही एंगल से जाएगा। तो ये देखिए, ये तो नेचर लिख लेते हैं, क्या क्या नेचर है। यानी इसका नेचर क्या है, अगर ये पहले है कहाँ पर, तो ये है एट एफ, यानी ये इसका पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट का, तो फोकस पर है। अब ये इमेज का फॉर्मेशन कहाँ करेगा, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ करेगा, देखिए ये रे जो निकला है और ये रे निकला है, ये 2 रिफ्लेक्टर रे कभी आपस में मीट करेगा, नहीं मीट करेगा, ये जैसे है वैसे सीधे चलते चला जाएगा। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पर होगा, इन्फिनिटी पर इसका इमेज का फॉर्म। क्योंकि इमेज का कब फॉर्म होता है, जब 2 रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगी ही नहीं, वो चले आगे ऐसे ही चले जाएगी। यहाँ पे मैं बार बार भूल जा रहा हूँ बनाने के लिए डायरेक्शन, ये ऐसे, तो वो कभी मीट नहीं करेगी। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, साइज की बात कर लेते हैं। तो साइज इसका इतना है, लेकिन वो सोचिए और जितना आगे जाएगा ये प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही बड़ा होते जाएगा। यानी साइज इसको ऐसे लिखा जाता है कि हाईली इनलार्ज्ड, हाईली यानी बहुत 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 बड़ा होता है इसका साइज। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, रियल होगा, बिल्कुल होगा, और एक इन्वर्टेड भी होगा।
इन्वर्टेड होगा, यही है इसका। अब बात करते हैं लास्ट जो है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये और ये पांचों से अलग भी है। इसमें क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है, फोकस और पोल के बीच में है, ये ऐसे लाइट गया तो ये फोकस से आएगा, मान लीजिए फोकस है तो ये फोकस से आएगा। और फिर क्या होता है, ये ऐसे लाइट गया और फिर ये ऐसे फोकस से आएगा, सॉरी, जितना एंगल पर पोल पर गिरा उतना ही एंगल पर पोल पर गिरेगा। एनसीईआरटी वगैरह में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट मारा है तो फिर यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लाया, वो भी हो सकता है, लेकिन हम 4 रूल है, कोई भी रूल अपनाइए। हम अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस से आएगा, पोल पर जितना एंगल से आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो फिगर होता है ना, इसमें तो ये मीट नहीं करता है, ये कभी मीट करेगा नहीं करेगा। लेकिन ये देखिए यहाँ से ऐसे लग रहा है ना कि 2 रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंड हो रही है, फैल रही है पूरा इस डायरेक्शन में, ऐसे रिफ्लेक्टेड रे है और ऐसे ऐसे फैल रही है। तो यहाँ से देखिएगा ना, यहाँ से बैठ के तो लगेगा कि कोई 2 रे आपस में मीट कर रही है, लेकिन मीट कहाँ पर कर रही है, बिहाइंड द मिरर। ये मान लीजिए ये हो गया और ये हो गया, यानी इमेज का फॉर्मेशन जो होगा वहां पे हो जाएगा। इमेज का फॉर्मेशन जो है इसका कहां पर होगा, बिहाइंड द मिरर, यानी यहां पर होगा इसमें, इसीलिए ये अलग है। सब में मिरर के सामने हो रहा था, इसमें बिहाइंड द मिरर होता है। तो इसका नेचर लिख लेते हैं। नेचर पहला जो है वो क्या है, कहां पर है, तो बिटवीन फोकस एंड पोल पर है। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, तो बिहाइंड द मिरर। यानी मिरर के क्या हुआ है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट वाले जो इसका इमेज बना है वो तो बड़ा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये हाईली इनलार्ज है, क्योंकि ये बहुत इन्फिनिटी है, यानी बहुत दूर है। यानी इमेज का फॉर्मेशन जैसे जैसे ये भी बढ़ेगा वैसे वैसे बड़ा होते चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल इनलार्ज होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के मुकाबले ये ऑब्जेक्ट जो इमेज बना है वो बड़ा है। अब यहाँ पे क्या होगा, जाहिर सी बात है कि अगर कोई पीछे बन रहा है बिहाइंड द मिरर, वो क्या होगा, वर्चुअल होगा, और क्या होगा, इरेक्ट होगा। यानी अगर इसका हेड यहाँ पे है तो इसका भी हेड ऊपर ही दिखाएगा, टेल यहाँ पर है तो टेल नीचे ही दिखाएगा, इरेक्ट। समझ में आ गया, यानी 5th नंबर केस और 6th नंबर केस समझ में आ गया। तो यही था 6 कॉनकेव मिरर का। अब बात करते हैं 2 होता है कॉन्वेक्स मिरर का, उसको देख लेते हैं। करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में देख लिया हम लोगों ने, जिसमें 6 केस होता है। फिर सेम वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर में है, लेकिन इसमें 2 ही केस होता है, केस नंबर 1, केस नंबर 2। फर्स्ट में क्या कहता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, दूसरा क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में है तो उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा। तो चलिए देखते हैं, पहला क्या है, पहला है या कोई इन्फिनिटी से है, यानी कोई रे मान लीजिए इन्फिनिटी से आ रही है, इसमें भी कोई रे इन्फिनिटी से आ रही है, 2 इंसिडेंस रे इन्फिनिटी से आई, 2 इंसिडेंस रे इन्फिनिटी से आई, तो टकरा के कहाँ पे मीट करेगी, पहला बात तो पोल पे मीट करेगी, सॉरी फोकस पे मीट करेगी। वो तो मीट करती नहीं, लेकिन लगता है मीट करेगी, हमको एक्सटेंड करके मीट कराना रहता है। तो ये हो जाएगा, ये इससे फोकस से पहले बात करके ही वो टकरा के ऐसे इस डायरेक्शन में ये जाएगा और ये इस डायरेक्शन में जाएगा। तो लेकिन इमेज का फॉर्म कहाँ पे होता है, जहाँ पे 2 रिफ्लेक्टेड रे मीट करता है, एक रिफ्लेक्टेड रे इसका, एक रिफ्लेक्टेड रे इसका। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, फोकस पर हुआ। अगर कोई इन्फिनिटी पर आ रही है कॉन्वेक्स मिरर पर, कॉन्वेक्स मिरर पर, तो इमेज का फॉर्म छोटा सा हुआ। यानी सेम वैसे ही नेचर लिख लेते हैं, क्या क्या नेचर है इसका, नेचर क्या क्या है। सबसे पहले आ कहाँ से रही है, तो आ रही है, कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से। फिर जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ कहाँ से, तो हुआ फोकस पर फॉर्मेशन हुआ। फिर जो है वो क्या, हाईली डिमिनिश्ड है, यानी बहुत छोटा है, क्योंकि साइज तो बड़ा होगा इमेज का, लेकिन
पॉइंट एकदम बिंदु आकार का यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, यानी हाईली डिमिनिश्ड। अब ये क्या वर्चुअल है कि रियल है? वर्चुअल है, क्यों? क्योंकि बिहाइंड द मिरर हुआ है, मिरर के पीछे हुआ है, वर्चुअल है और इरेक्ट भी होता है। अब समझ में आ गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, कॉन्वेक्स लेंस पर अगर टकरा रहा है तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा? फोकस पर होगा। अब बात करते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी और क्या इन्फिनिटी एंड पोल। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में है, इन्फिनिटी यानी कहीं भी हो सकता है बहुत दूर, और दोनों के बीच में मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसका हेड से एक इंसिडेंट रे निकला जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये फोकस से पहले बात करेगा फिर टकरा के इस डायरेक्शन में जाएगा। अब बात करते हैं, मान लीजिए अगर ये पोल पर गिरा, चार केस होता है, अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी गिरा सकते हैं और पोल पर भी। पोल पर गिरेगा तो जितना एंगल से आया है उतना ही एंगल से जाएगा। हो गया। अब देखिए ये हो गया इसका इंसिडेंट रे और ये इसका रिफ्लेक्टेड रे, तो ये ऐसे जाके मीट कुछ यहाँ पे हो जाएगा, यानी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस पर अगर पोल और इन्फिनिटी के बीच में है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज का फॉर्मेशन होता है पोल और फोकस के बीच में, बिहाइंड द मिरर। तो ये हो गया। अब ये क्या इमेज इतना बड़ा, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है लेकिन इमेज इतना ही बड़ा हुआ है, यानी छोटा हुआ है थोड़ा सा। तो नेचर लिख लेते हैं। नेचर क्या है? नेचर है कि जो ऑब्जेक्ट वाले ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है, तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड कहाँ पर? पोल के बीच में इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है। इमेज बना कहाँ पर है? तो बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में बना है। इमेज का साइज कैसा है? तो डिमिनिश्ड, यानी उससे छोटा ही है। ये इतना बड़ा, ये छोटा सा है। ये क्या है? वर्चुअल है, बिहाइंड द मिरर हुआ है। और ये क्या है? इरेक्ट भी है, क्योंकि इसका हेड है तो हेड दिख रहा है, टेल है तो टेल दिख रहा है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ करते हैं और कन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ करते हैं। अब देख लेते हैं यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें क्या होता है, क्या क्या कहाँ कहाँ यूज होता है। तो कॉनकेव मिरर का यूज होता है सेविंग मिरर के लिए, जैसे सेव कोई भी करता है तो उसमें क्या होता है, कॉनकेव मिरर का यूज होता है। क्यों? क्योंकि वो कॉनकेव मिरर क्या, मान लीजिए कोई फोकस है, फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका साइज जो होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ सेंटर से सेंटर ही होता है, यानी उसका जो फोकस रहेगा वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें क्या होगा सेविंग मिरर में कि अगर फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको इनलार्ज करके दिखाता है। इसीलिए क्या होता है, हम लोग कॉनकेव मिरर यूज करके सेव करते हैं लोग। अब डेंटिस्ट भी यूज करता है, क्यों? क्योंकि वो भी इनलार्ज करके दिखाता है। दांत में लगाता है लोग जो डेंटिस्ट, वो मिरर, वो कौन सा मिरर होता है, वो कॉनकेव मिरर ही होता है, क्योंकि वो चीज़ों को बड़ी करके दिखाती है। अब जो गाड़ी में हेडलाइट होता है, गाड़ी में हेडलाइट जो होता है वो कौन सा मिरर से बना रहता है, कॉनकेव मिरर से ही बना रहता है। और बहुत सारा एग्जाम्पल है बुक में। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में जो होता है वो ऐसे, कॉनकेव मिरर ऐसे रहता है लेकिन कॉन्वेक्स मिरर ऐसे रहता है, यानी इधर रिफ्लेक्टिंग पार्ट रहता है। इसमें क्या होता है, चीज़ों को छोटा करके दिखाता है। अभी आप लोगों ने दो रूल देखा था कि अगर कोई लाइट इन्फिनिटी से आ रही है तो वो हाईली डिमिनिश्ड होगा, अगर कोई लाइट इन्फिनिटी और पोल के बीच में है तो वो क्या होगा, वो डिमिनिश्ड होगा। तो मान लीजिए अगर रियर व्यू इन व्हीकल्स, यानी अगर कोई गाड़ी में जो आगे का शीशा रहता है, साइड वाला शीशा, सामने वाला, वो क्या, वो कौन सा इमेज से बना रहता है, कॉन्वेक्स मिरर से बना रहता है। उसका रीजन देखिए क्या है। मान लीजिए कोई ट्रैफिक में, तो वो क्या हाईली डिमिनिश्ड, यानी छोटा छोटा ऑब्जेक्ट को, यानी बहुत दूर दूर के ऑब्जेक्ट को भी दिखा देगा, छोटा छोटा जितना दूर दूर का भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो दिखा देता है गाड़ी वाला। और इरेक्ट दिखाता है, यानी गाड़ी के अगर टायर नीचे है तो नीचे ही दिखाएगा, ऐसा नहीं है कि टायर नीचे है तो ऊपर इन्वर्टेड कर देगा, ऐसा नहीं होता।
इसमें क्या होता है, इरेक्ट दिखाता है, इसीलिए किस चीज़ का यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर का होता है। अब यहाँ पे है सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर्स, ये कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो दुकानों में लगाया जाता है, ये किसके लिए, ये सीसीटीवी कैमरा का भी काम करता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को दिखा देता है, छोटा सा मिरर में दूर छोटा छोटा करके बहुत ज़्यादा चीज़ों को उसके अंदर दिखा देता है, ताकि लोग जो मान लीजिए कोई मॉल वॉल है उसमें क्या हो रहा है, सब कुछ दिखता है इसमें, इसीलिए लगाया जाता है। क्लियर हो गया? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल और मिरर फार्मूला करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।